बैठ के पियेंगे। चलो मेरा गुड बॉय है ना। लेनी चाहिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो धूप जो है ना डायरेक्ट आंखों पे आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ का जो वेदर है ना थोड़ा सा ठंडा भी है और धूप लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे सारे काम हो चुके हैं, संजू ऑफिस चले गए एंड आयु की हो चुकी हैं छुट्टियाँ, क्योंकि एग्ज़ाम फिनिश हो गया है। तो अब 28 से जो है ना उसका पीटीएम है, तब तक जो है वो घर पे रहेगा। अभी जग गया है और दिखाती हूँ एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी छुट्टियाँ हो गई है, देखो खाना चाहिए, अभी खाना खा। अभी 9 o'clock हो रहा है, मतलब ये 10 मिनट फास्ट है तो 9 o'clock हो रहा है। लोग बैठ के पियेंगे चाय। रूम वगैरह क्लीन है मेरा, देखो ऑलमोस्ट तो क्लीन है। अगर घर पे रहेगा मतलब तो थोड़ा बहुत तो होना ही है इधर उधर, है ना। यू अरेंज कर दो, मेरा गुड बॉय है ना। बन गया है चाय और अब थोड़ी देर बैठ के चाय पीती हूँ। क्या हो गया? इसलिए तो मैंने लाई समझ नहीं तेरे से तो उनको नहलाना भी है। देख भी है होगा तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया कैसे चाय खाओगे? कैसा हो गया? ये तो बड़ा लाइट होता है। हाँ तो बहुत ज़्यादा बस इतनी सी चाय है, थोड़ी थोड़ी सी हम लोग पियेंगे। मैं आयु दोनों मिल के। मेरा मम्मी से आज बड़ा आयु का है। भी मन हो रहा है। आ जाओ। तो हम लोग जो है ना इसी रूम में बैठ के चाय पियेंगे, बिकॉज यहाँ से जो है ना पार्क भी दिख। ये है मिरर और संजू लेकर के आए थे ऑफलाइन ही, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लगता है प्लेन मिरर नहीं है, इसमें बिल्कुल भी सही सा नहीं दिख रहा है। पास जाओ ना तब तो क्लियर दिख रहा है। अभी देखो कैसा दिख रहा है फेस ना, बट हम लोगों ने इसे रहने दिया। गाइस मैं भी बहुत सारे प्याज रख रहा हूँ, तो पता नहीं कितना किलो था, मुझे याद नहीं है और मुझे कभी पता नहीं चलेगा। ये मेरी मम्मी को पता है। चलो हम जल्दी प्याज रखते हैं। गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। एंड आज पता है नाइट में क्या हुआ था, मैंने डिश वॉशर जो है ऑन कर दिया था और 25 मिनट्स बचे थे, हम लोग सोने चले गए और मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। सब लोग मतलब सो गए और दरवाज़ा जब मैं मॉर्निंग में जगी ना तो मैंने देखा दरवाज़ा ऐसे ही ओपन था। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब ये है कि ऑटो कट है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ये था कि दरवाज़ा ओपन था, वो मुझे थोड़ा लगा। तो कभी कभी होता है ना कि बेड पे जाओ और नींद कब आ जाती है, क्योंकि पूरे दिन तो काम करते रहते तो टायर्ड तो हो ही जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा तो डर नहीं होता है, बट फिर भी सेफ्टी तो हर जगह रखनी चाहिए। उसके बाद जो है ना मैंने पूरे रूम में लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा के फिर आई थी मैं ब्रश करके। ब्रश और फ्रेश होने के बाद ना मैं अभी नहाऊंगी और नहा के करूँगी पूजा। तो गाइज मैं ना ऐसे ही रील्स जो है यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल कर रही थी एंड इंस्टाग्राम पे ऐसे ही। तो पता है मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है कि इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने या यूट्यूब पे। तो उसमें किसी ने बोला था कि जैसे एक ब्रह्म मुहूर्त होता है ना जिसमें कि लोग स्नान करते हैं और उसके वो होता है टाइम 4 to 6 का, और 6 to 8 o'clock का टाइम होता है जिसमें कि नहाना काफ़ी अच्छा होता है और 4 to 6 में। और उसके बाद 9 to 12 के बीच में जो नहाते हैं ना वो उनका उस टाइम जो नहाते हैं वो राक्षस जो होते हैं ना, तो उस टाइम वो नहाते हैं। तो जब से मैंने ये सुना है ना तो तब से मैं कोशिश करती हूँ कि 9 o'clock से पहले ही नहा लूँ। तो ऐसा होता है सच में कि कभी कभी कुछ चीज़ें ना माइंड में बिल्कुल स्ट्राइक कर जाती हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे कोई भी बात अगर बोलनी हो ना तो बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है र्यूमर्स नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल जो है ना सही बात हो, अगर आपके ऊपर अप्लाई हो चुका है तभी बताओ, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस तो हो ही जाते हैं। वैसे चलो आई डोंट नो उनकी बात सही थी या गलत थी, बट मेरे लिए ये तो बहुत बेनिफिशियल हो गया है कि मतलब बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं
9 o'clock से पहले अपना सारा काम जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। और वैसे भी ना मॉर्निंग में सोकर जगो और फिर घर में पूजा पाठ हो जाए तो बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो नहाने के बाद फिर जो है पूजा पाठ किया मैंने, उसके बाद संजू ने चाय बना दी थी तो हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ जो गोभी है ना उसके पराठे। तो गोभी को कद्दूकस कर लिया था और उसी में आटा गूँध लिया था मैंने, अजवाइन और सॉल्ट डाल दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अलग से मैं बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही फटने लग जाता है, तो इससे बेटर होता है कि मैं आटे में ही गूँध लूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो अब मैं चटनी भी बनाऊँगी इसके साथ। तो आज का जो ब्रेकफास्ट कह लो वो होने वाला है मतलब गोभी के पराठे और जो है चटनी। बट थोड़ा सा राइस भी बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो राइस को भी फ्राई कर देती हूँ तो यूज हो जाएगा। तो वही ऑनियन टोमेटो वगैरह कट करके मैंने राइस को थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। फिर संजू ने खा लिया और जो है पराठे लेकर के चले गए थे। एक पराठा उन्होंने खाया भी और लंच में भी लेकर चले गए थे पराठे एंड चटनी। और हम लोगों ने भी फिर ब्रेकफास्ट में पराठे ही खाए थे। और उसके बाद देखती हूँ थोड़ी देर बाद, जैसे कि 1-2 घंटे बाद फिर आयु को भूख लग जाती है ना, तो फिर यही राइस खा लेंगे और लंच तो कुछ और ही बनाऊँगी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे ही पता है लौकी रखी हुई है तो मैं सोच रही हूँ ना लौकी के कोफ्ता बना लूँ। दीदी के यहाँ से मैं लेकर के आई थी घी, तो उसी घी के मैं पराठे बना रही हूँ। तो अभी तो मैं सबके लिए ही बना रही हूँ और बहुत टेस्टी है। घर की चीज़ों की ना बात ही अलग होती है सच में। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है तो काफ़ी टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैं पराठे बना रही हूँ, साथ के साथ दोनों काम कर रही थी ना, बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि संजू को लेट हो रहा था और वो पहले ही नहा चुके हैं और नहा करके अब यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि फटाफट से करो। यूट्यूब पे अगर कुछ बोलती भी हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ चलते रहते हैं, बट जब तक मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है तब तक मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं। और अभी देखो मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। मैं ये सोच रही थी कि ये मृत्यु देने से पहले उसको क्या बचाने की कोशिश की होगी किसी ने, उसकी फैमिली के अलावा अननोन लोगों ने। क्या लगता है कि अगर उसका किसी अदर कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट होता तो सही हो जाता, बट पता नहीं, आई डोंट नो, डॉक्टर्स को ही पता होगा कि उसका इलाज था कि नहीं था। बट जो भी था बहुत सुन के एवरीवन गुड मॉर्निंग। और मेरे सारे काम हो गए हैं, संजू ऑफिस चले गए, आयु भी जग गया है और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब आयु को मैं नहलाऊँगी और सोकर जगह है ना, तो जो मास्टर बेडरूम है उसको करना है अरेंज, तो मैं जा रही हूँ करने। तो धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, वो पार्क में प्ले कर रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ से, हाँ बहुत तेज़ है। तो आज तो मुझे लगाना है अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस टाइम में तो कुछ कर नहीं सकते। तो मैं सोच रही हूँ बहुत दिनों, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो गए, तो जब मैं बालों में मेहंदी लगा दूँ ना थोड़ा सा सिल्की भी हो जाता है एंड रेड रेड सा दिखता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो गाइस, यहाँ पे ना मैं आ गई थी अपने मास्टर बेडरूम के चीज़ों को सही करने, और जो बेडशीट वगैरह है ना उनको कर दूँगी अरेंज। दिन भर में एक बार अरेंज कर दो ना तो फिर नाइट तक ये सही रहता है, क्योंकि इसमें मोस्टली हम लोग आते हैं नहीं, ये ऐसे ही अरेंज रहता है। जो पार्क के साइड वाला रूम है ना उसी में खाना पीना बैठना रहता है, और उसी में एक्चुअली नेट भी काम करता है। तो हम लोग का जो पूरा दिन है ना उसी में रहता है अभी, और उसके बाद तो ये रूम जो है क्लीन ही रहता है। तो एक बार मैं इसको अरेंज कर दूँगी।
तो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भरा हुआ है, मतलब थोड़ी-सी भी सहने की कैपेसिटी नहीं रह गई है किसी में। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। अभी जो होली वाला केस हुआ है, तरुण की जो मौत हुई है, उस केस में भी देखो सारे लोग, मतलब ऐसा लगता है कि लोग एक-दूसरे की जान ले कर के ही मानेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का करूँगी एंड।